तो पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। आरडीएक्स कहाँ से आया था? हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ तो कहाँ से खरीदेगा? नितिन गडकरी जी ने साहब काम बहुत बढ़िया करा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि बीजेपी पे आरोप लगता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, हम युवा से जानेंगे क्या सच में बेरोजगारी बढ़ी है बीजेपी सरकार में? बिल्कुल बढ़ी है बेरोजगारी। अब ये देखो, बांग्लादेश का हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो 1975 में आज़ाद हुआ, अलग हुआ है। वहाँ का व्यक्ति हमसे ज़्यादा कमाता है पैसा, ठीक है, और हम कमा रहे हैं यहाँ पे कम। ये कहते हैं कि सरकार में जो है देश बहुत सुरक्षित है। तो पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। आरडीएक्स कहाँ से आया था? और हमारे जनरल बिपिन रावत, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं, उन पे केस क्यों नहीं होते हैं? सारे विपक्ष के नेता पे ही होंगे केस। तो सोचना चाहिए बीजेपी को, अगर इतना ही भरोसा है कि अब की बार 400 पार, तो बॉलेट पेपर पे करा देना चाहिए था इलेक्शन। क्यों नहीं कराया? इलेक्शन कमीशन में अपने 2 कर दिए उन्होंने, चीफ जस्टिस को हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के, और अपने 2 लगा दिए, उसमें एक विपक्ष का लगा दिया। अगर वो हाजिर नहीं होगा तो कुछ भी वो अपनी मर्जी से कर लेंगे सब कुछ। एक और पोस्टर देखा होगा दिल्ली में, वो कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी को हटाओ। भ्रष्टाचारी को हटाओ। तो फिर मोदी जी को सोचना चाहिए, 11 लाख करोड़ किसका माफ करा आपने? 10 साल सरकार में रही है बीजेपी की, 11 लाख करोड़ किसका माफ करा है? गरीब का माफ करा है या फिर उद्योगपतियों का माफ करा है? उद्योगपतियों करा है ना। तो भ्रष्टाचार में तो ये खुद घिरे हुए हैं। विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, बहुत सारे लोग ऐसे, दीपक चौरसिया वगैरह सब भाग गए पैसा लेके। आज तक किसी को लेके आए पकड़ के? जबकि जब सत्ता में आते सन 2014 में इन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे, सबको लेके आएंगे, भ्रष्टाचार को भागने नहीं देंगे, जो लोग भागेंगे उनको लेके आएंगे। और विदेशी बैंकों में इतना फंड है और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। आज तक तो आए नहीं, और न किसी को लेके आए हैं वहां से, बाहर से। बेरोजगारी बढ़ी कैसे? ये अच्छा, इससे पहले जो सरकार थी उसमें बेरोजगारी नहीं? बेरोजगारी थी, हर सरकार में रही है, पर इतनी नहीं थी जितनी इसमें बढ़ी है। अब ये इनका खुद का डाटा है कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रहे हैं, 5 किलो। तो ये गर्व की बात है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं देश के अंदर। तो इन्हें सोचना चाहिए, गरीबी बढ़ी है, इसका मतलब कम नहीं हुई है। और 5 किलो राशन देके कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ पे तो टैक्स लगाया है इन्होंने, कौन सी चीज़ छोड़ दी जो टैक्स लगाया नहीं है? छोटी मोटी चीजें, दूध पनीर ये सब पे टैक्स जो बढ़ा देना, क्या सही? बिल्कुल गलत है। इस पे गरीब इंसान की जेब पे फर्क पड़ा है काफ़ी। अब वो 400-500 या 200-250 रुपये कमा के ला रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ, तो कहाँ से खरीदेगा? परेशान है बीजेपी सरकार? देखो, बीजेपी सरकार से परेशान तो है गरीब। अगर बीजेपी को रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी पार्टी कोई बुरी नहीं है, पर काम अच्छे करे तो कोई बुरा नहीं होता है। अगर यही नीति अपनी बदल दें, सारे काम ठीक हो जाएंगे, वोट भी पब्लिक इन्हीं को दे देगी। ऐसे में अभी तक जो 10 साल में ये काम किए, क्या काम सही नहीं हुआ? कौन सा काम सही किया है? 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, हाईवेज इतने बड़े बड़े बना देना, 3 तलाक हटा देना, ये सब जो बड़े बड़े फैसले थे जो नहीं हो रहे थे बरसों से, ये इस सरकार में हुई है। अच्छा, 3 तलाक जो हटाया है इन्होंने, क्या जमीनी स्तर पे उसका काम चल रहा है? आज भी तो हो रही है 3 तलाक, किसने कहा नहीं हो रही है? अगर आप केस करो तो फिर एक्शन लिया जाएगा उस चीज़ पे। पहले था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज़। जब केस कोई करेगा जब भी तो एक्शन होगा ना। केस करते कहाँ है लोग? हर इंसान चाहता है कि हमें आज़ादी मिली। अब 2 मियाँ बीवी के बीच में अगर लड़ाई है, बीवी भी नहीं चाह रही रहना, उसको तलाक मिल गई, वो तो खुश है, फिर तो क्यों करेगी केस उस पर? दूसरी चीज़, धारा 370 हटी, उससे फायदा हम लोगों को क्या हुआ? गरीब को, पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हुआ है। हमको इतने अमीर थोड़ी हैं, वहाँ जाके जगह खरीदेंगे। एक नेता बढ़िया है, नितिन गडकरी, काम उन्होंने अच्छा करा है। बाकी बीजेपी में कोई नेता मेरी नज़र में कोई ठीक नहीं है। कोई भी ले लो, कोई ठीक नहीं है। नितिन गडकरी जी ने साहब काम बहुत बढ़िया करा है, ये बात सही है, मगर और लोगों ने काम ठीक नहीं करा है। हमारे एरिया का सांसद है, उन्होंने काम नहीं करा, उन पे ये जो चुनाव आया तो सबके चेहरे बदल दिए गए, हर जगह से जो सीट पुराने जो कैंडिडेट थे सबको हटा के नए कैंडिडेट। अच्छा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल की सांसद, वो तो बहुत पुरानी सांसद रही है, बहुत पार्टी, तो उन्होंने चेंज क्यों करा? उनको हटाया क्यों? अब इन्हें पता था कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पब्लिक भड़क रही है, तो वोट हमारे ये कटेंगे, हो सकता है सांसद की जीत चली जाए हमारी भोपाल की, तो इसलिए वहाँ पे चेहरा बदल दिया इन्होंने। बदलाव चाहिए। से कट्टरपंथी से किसी का दिल खुश नहीं है, सबको चाहिए रोटी कपड़ा मकान। परिवार जब सुख नहीं होगा तो फिर धर्म से लड़के, धर्म पे किसी को भी मार के या काट के कुछ भरोसा नहीं होने वाला, कुछ खास नहीं होने वाला उसका। बीजेपी आएगी कि बदलाव चाहिए? बीजेपी आ भी सकती है भाई, अगर ईवीएम में उसने सही कुछ बढ़िया करके घोटाला कर दिया। ईवीएम से चुनाव ना हो तो नहीं आ सकते। तो उम्मीद नहीं है। ईवीएम से अगर इलेक्शन नहीं होता, अब तो ईवीएम से ही हो रहा है ना।
ईवीएम से अगर इलेक्शन नहीं होता तो उम्मीद थी कि नहीं आती बीजेपी, मगर अभी उम्मीद है ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो आएगी। तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, सरकार में अगर ये आते भी हैं तो सीटें पहले की तरह नहीं आएंगी। 400 पार जैसे इनको नारा दिया इन्होंने, अब 300 आ जाए, 200 आ जाए, 250 आ जाए, बहुत है। सरकार चाहे बना ले, मगर विपक्ष अब की भारी रहेगा, और विपक्ष का भारी होना भी जरूरी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।